हेलो दोस्तों। दृष्टांत आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। हमने कल मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो नंबर 2 में बहादुर शाह प्रथम को शासक बना दिया था। बहादुर शाह प्रथम किस तरीके से शासन में आया वो हमने जान लिया था। आज बहादुर शाह के शासन के बारे में जानेंगे कि बहादुर शाह प्रथम ने शासन किस तरीके से किया। चलो शुरू करते हैं बहादुर शाह प्रथम के शासन के बारे में। बहादुर शाह प्रथम बहादुर शाह प्रथम ये 1707 में शासक बना और 1712 तक शासक रहा। ठीक है, 1712 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बहादुर शाह जो प्रथम था उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। इसकी उम्र लगभग रही होगी जब ये शासन में आया 63 साल या 65 साल। 63 से 65 साल के बीच में इसकी उम्र थी की उम्र थी। ऐसे इसकी उम्र काफी थी, बुढ़ापे में था। तो ये शासन में क्या किया, ये पूरे शासन में शासन यानी राज्य में शांति प्रियता की नीति अपनाई। शांति प्रियता की नीति अपनाई। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम ने कैसी नीति अपनाई थी? शांति प्रियता की नीति। ठीक है, दूसरा इसका जो पॉइंट, दूसरा इसने इसको एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था खफी खान। खफी खान खफी खान ने इसको साहेब ए खबर कहा। साहेब बेखबर का। उनकी जो किताब थी मुंतखाब मुंतखाब उल लुबाब, मुंतखाब उल लुबाब। इस किताब में उन्होंने बहादुर शाह प्रथम को साहेब खबर की उपाधि दी। ठीक है, एक चीज हो जरा कभी कभी पूछ देता है तो इसको अब ध्यान में रखेंगे, नोट करके लिखवा देता हूं। इसके जो भाई थे, आजम था, काम बख्श था और मुअज्जम। जो मुअज्जम था वही बहादुर शाह प्रथम बना है। तो शासक शासक बनने की संभावना किसकी थी? इसकी थी आजम की। क्यों थी? आजम की जो ससुराल थी वो ईरान में थी। कहाँ थी? ईरान में। और ईरानियों का दरबार में दबदबा था। ठीक है, और योग्य कौन था? शासक बनने की योग्य कौन था? काम बख्श। कौन था? काम बख्श। शासक बनने की योग्य कौन था? काम बख्श था। और शासक बनने की संभावना सबसे ज्यादा किसकी थी? वो थी आजम की। और क्यों थी? क्योंकि ईरान में उसकी ससुराल थी और ईरान वाले ज्यादा से ज्यादा दरबार में भरे हुए थे। ठीक है, जब बहादुर शाह प्रथम शासक बनेगा, बहादुर शाह प्रथम जब ये शासक बना तो इसके सामने चुनौतियां थी। वो कौन कौन सी चुनौतियां थी जरा उसको देख लेते हैं। पहली जो चुनौती थी वो राजपूत थे। राजपूत इनके सामने चुनौती बन के सामने खड़े हो गए थे। ठीक है, दूसरे थे मराठा। तीसरे थे सिख। ठीक है, चौथे थे जाट और पांचवे थे छत्रसाल। बहादुर शाह प्रथम के जीवन काल में जब उसने शासक की गद्दी संभाली तो
उसमें उसने कुल मिला के 5 लोगों से चुनौतियों का सामना किया। कौन कौन से थे? राजपूत, मराठा, सिख, जाट और छत्रसाल। ठीक है, अब इनके साथ इनकी क्या नीतियां रही, बहादुर शाह प्रथम ने इनके साथ कैसा व्यवहार किया? तो सबसे पहले राजपूतों को उठा लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम का जो सीधे टकराव था, ठीक है, राजपूतों में, वो दो लोगों से था। किनसे था? वो दो लोग थे। कौन कौन से थे? एक थे जय सिंह। जय सिंह ये कहाँ के राजा थे? जय सिंह। जय सिंह के साथ एक और थे जिनका नाम है अजीत सिंह। अजीत सिंह। जय सिंह आमेर के राजा थे और अजीत सिंह मारवाड़ के राजा थे। ठीक है, इतनी बात आई समझ। बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई। मेल मिलाप की नीति। मेल मिलाप की नीति ये क्यों अपनाएगी? क्योंकि क्योंकि ये बुढ़ा हो गया था। 63 साल या 65 साल की जो उम्र होती है, वो काफी बुढ़ा हो गया था। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकता था, जिसने आराम से जो शासन इसको मिला था उसको चलाने के लिए इन्होंने राजपूतों के साथ क्या किया? मेल मिलाप की नीति अपनाई। ध्यान रखिएगा, पूरे राज्य में शांति प्रियता की नीति अपनाई है, उछल कूद नहीं कर रहा है, मार झगड़ा नहीं कर रहा है। राजपूतों के साथ स्पेशली इसने मेल मिलाप की नीति अपनाई है। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, मेल मिलाप की नीति में इसने क्या किया? जय सिंह को इसने जय सिंह को, ठीक है, जो आमेर के राजा थे, इनको आमेर वापस किया। आमेर वापस कर देगा। मुगलों के पास आमेर था, इसने क्या किया? जय सिंह को आमेर वापस कर दिया। लेकिन इनके पास मालवा की सूबेदारी थी। मालवा की सूबेदारी थी, इसको वापस नहीं करेगा। वापस नहीं करेगा। यानी जय सिंह को आमेर का यानी आमेर वापस कर दिया, लेकिन मालवा की सूबेदारी उसने वापस नहीं की। अब आते हैं अजीत सिंह पे। अजीत सिंह को अजीत सिंह को इसने मारवाड़ वापस किया, वापस कर दिया। और अजीत सिंह गुजरात के सूबेदार थे। आके गुजरात के सूबेदार थे, लेकिन सूबेदारी वापस नहीं करेगा। सूबेदारी वापस नहीं किया। सूबेदारी वापस नहीं किया। अगर इसको लिखना हो मेंस के हिसाब से कि मेंस में इसको कैसे लिखेंगे, तो आपको कैसे लिखना होगा? बहादुर शाह प्रथम ने बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई। तथा आमेर के
राजा जय सिंह को आमेर वापस आमेर तथा था मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मारवाड़ वापस कर दिया। लेकिन 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 जय सिंह को मालवा की सूबेदारी तथा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी वापस नहीं किया। इस तरीके से इसको लिखेंगे। ठीक है, राजपूतों के साथ इसने ऐसा व्यवहार किया था। अब जो बारी आती है राजपूतों के बाद जो बारी आती है वो आती है मराठों की। मराठों के साथ इसने कैसा व्यवहार किया। ठीक है, मराठों के साथ इसने कैसा व्यवहार किया जरा वो देख लेते हैं। मराठा 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 में सबसे पहले शिवाजी को जरा जान लेते हैं। ठीक है, मराठों के शिवाजी के पास, ठीक है, दो पुत्र थे, संभाजी संभाजी को ही शंभू जी भी कहते थे। ठीक है, दूसरे पुत्र थे राजा राम। पुत्र थे राजा राम। इसके दूसरे पुत्र कौन थे? राजा। ठीक है, ये इनका जो शासन था सतारा में था। इनका शासन जो था कहां पे था? सतारा में था। अब शंभू जी के भी एक पुत्र थे साहू जी। साहू जी साहू जी कैद में थे। क्या कब से कैद में थे? 1689 से ये कैद में थे। ठीक है, और राजा राम जी की मृत्यु हो गई थी 1700 में। इनकी पत्नी थी ताराबाई। ताराबाई ये क्या है? पत्नी में। और ये शासन कोल्हापुर में कर रही है। कोल्हापुर में। ताराबाई कहा? ताराबाई के एक पुत्र हैं जिनका नाम है शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय। इतनी बात आई समझ। साहू जी को बहादुर शाह प्रथम 1707 में मुक्त कर देता है। 1707 में मुक्त कर देता है, आजाद कर देता है। ठीक है, आजाद करने के बाद लेकिन विधिवत शासक नहीं मानता। किसको? साहू जी को। जी को विधिवत शासक नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि मराठा साम्राज्य दो भागों में बटा हुआ था। तो मराठा साम्राज्य देखो दो भागों में बटा हुआ है, राजा राम और संभाजी। इसलिए इनको विधिवत शासक नहीं माना। और इसने छोड़ा क्यों था? इसने इसलिए छोड़ा था कि ये जाकर सीधे ताराबाई से भिड़ जाए।
ठीक है, ये जो साहू जी हैं, ये साहू जी सीधे जाके ताराबाई से क्या हो लड़ने लगे, और ताराबाई शिवाजी द्वितीय को, ये जो अभी युवा अवस्था में नहीं थे, अल्प वयस्क थे, इनको क्या किया, शासक बना के कोल्हापुर से शासन चलाती थी। कहां से? कोल्हापुर से शासन चलाती थी। ठीक है, तो शिवाजी यानी जो मराठा साम्राज्य था, उसके साथ बहादुर शाह प्रथम ने इस तरीके का व्यवहार किया। तो इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको इसको ऊपरी तौर से मेल मिलाप की नीति। कौन सी? ऊपरी तौर से मेल मिलाप की नीति। दिखा तो रहा है कि ये हम साहू जी को छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे इसका मकसद खतरनाक है कि ये जाएंगे और तारा जी से लड़ाई करेंगे। ठीक है, अब इसको भी कैसे लिखेंगे, इसको भी लिख के एक बार देख लेते हैं। भाई मेंस में लिखना पड़ता है, और जो हमें याद होता है उसी से हम प्री का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? बहादुर शाह प्रथम ने, लिखेंगे बहादुर शाह प्रथम ने मराठों के साथ मेल मिलाप की, ऊपरी तौर से मेल मिलाप की, मराठों के साथ, मराठों के साथ ऊपरी तौर से मेल मिलाप की नीति अपनाई तथा साहू जी को 1707 में कैद से मुक्त कर दिया, लेकिन विधिवत शासक नहीं माना। ठीक है, एक पॉइंट नोट करके लिख देता हूं। साहू के मुक्त करने में आजम की अहम भूमिका थी। अहम भूमिका थी किसकी? आजम की। आजम ने ही, जब औरंगजेब जिंदा था, ठीक है, तब आजम ने ही मुक्त करने के लिए उनसे बात कही थी। तभी ये बात हो गई थी कि साहू जी को मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन बहादुर शाह प्रथम के काल में साहू जी को मुक्त किया गया। ठीक है, अब मराठा, तो मराठा दो प्रकार के, जरा सा एक जान लेते हैं। मराठा मराठा जो थे, दो प्रकार के टैक्स लेते थे। मराठों का टैक्स दो प्रकार का था। एक था सरदेशमुखी, और दूसरा था चौथ। सरदेशमुखी कब लेते थे? जब मराठे किसी राज्य पर आक्रमण कर देते थे, राज्य को जीत लिया, राज्य को जीत कर
अपने राज्य में मिला लेते थे। तो सरदेशमुखी लेते थे। सरदेशमुखी कितना हिस्सा लेते थे? 1/10। कितना? टोटल एक बार, ये अतिरिक्त था, ध्यान रहे, अतिरिक्त। यानी ये जो टैक्स लोग पहले देते थे वो टैक्स तो है ही है, उसके बाद 1/10 अलग से लेते थे। और चौथ में क्या था? ये 1/4 भाग लेते थे। कितना? 1/4 भाग पूरे राजस्व का। ठीक है, टैक्स या राजस्व कह। लेकिन इसमें क्या होता था कि राज्य को जीत कर अपने राज्य में शामिल नहीं करते थे। राज्य को जीत कर अपने राज्य में शामिल नहीं करते थे। ठीक है, तो ये मराठे थे आचार्य। मराठों के साथ इनका ऐसा व्यवहार रहा। किसका? बहादुर शाह प्रथम बना। ठीक है, अब जो आते हैं सिख। सिखों के साथ इनका कैसा व्यवहार रहेगा उसको जरा जान लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के साथ बहादुर शाह सर्वप्रथम मित्रता का व्यवहार रखते हैं। क्या? मित्रता। और इनको पुरस्कार में मनसब भी प्रदान किया था। पुरस्कार में इनको मनसब भी प्रदान किया था। ठीक है, पुरस्कार। गुरु गोविंद सिंह के एक शिष्य थे जिनको बंदा बहादुर कहते थे। इनका नाम था लक्ष्मण दास। ठीक है, बंदा मतलब होता है सेवक, और बहादुर मतलब आपको पता है, बीज। ठीक है, इनके सेवक थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह एक बार बहादुर शाह प्रथम से मिलने जा रहे थे। ठीक है, और महाराष्ट्र में नांदेड़ जगह एक पठानों ने, नांदेड़ में पठानों ने, ठीक है, इनकी हत्या कर, क्या कर दिया? पठानों ने इनकी हत्या कर दी। कब किया? पठानों ने 7 अक्टूबर 1708 हत्या कर दी। ठीक है, नांदेड़ में ही, नांदेड़ में एक गुरुद्वारा है। इसका नाम है, उस गुरुद्वारे का नाम है हुजूर ए साहिब। क्या नाम है? हुजूर के शाही गुरुद्वारा। मैंने क्यों बताया? क्योंकि इनके सम्मान में ही बनाया गया था। ये इन्हीं के सम्मान में बनाया गया था उजेरे, और हुजूर के शाही गुरुद्वारा इनके सम्मान में ही बनाया गया था। क्योंकि इनकी मृत्यु होने के बाद जो मुगलों ने मुगलों ने क्या किया? सिखों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। सिखों पर अत्याचार
करना शुरू कर दिया। अब सिख बेचारे बहुत परेशान हो गए। जो बंदा बहादुर है वो मुगलों से लड़ाई लड़ा। बंदा बहादुर मुगलों से लड़ाई लड़ा। ठीक है, मुगलों से लड़ा और इसको लोहगढ़ के किले पे पकड़ लिया गया। किसको? बंदा बहादुर को बंदा बहादुर लोहगढ़ के किले पर पकड़ा गया इसको। हाँ, लोहगढ़ के किले पे इसको पकड़ लिया गया। इसको बंदा बहादुर को। और 1716 में इसको मृत्यु दंड दिया गया। कहा? 1716 मृत्यु दंड। उस समय शासन किसका था? फर्रुखसियर का। इसका शासन था फर्रुखसियर। आगे आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है। लड़ाई शुरू उसने किसके साथ की थी? बंदा बहादुर ने लड़ाई किसके साथ शुरू की? बहादुर शाह प्रथम के साथ। ठीक है। बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया। कहाँ पे? लोहगढ़ के किले पे। और 1716 में उसको मृत्यु दंड दिया गया। किसके काल में? फर्रुखसियर के काल में। तो एक्चुअल में बहादुर शाह प्रथम सिखों के साथ सिखों के साथ पुरस्कार और दंड की नीति अपनाए। पुरस्कार और दंड की नीति अपनाए। ठीक है। पुरस्कार और दंड की नीति अपनाए तो बहादुर शाह प्रथम ने किसके साथ? सिखों के साथ। ठीक है। तो इसको भी कैसे लिखना है? आप इसको भी लिख ही सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है। देखेंगे, बहादुर शाह प्रथम ने बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के साथ पुरस्कार एवं पुरस्कार एवं पुरस्कार एवं दंड की नीति अपनाई। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की पठानों के द्वारा हत्या करने के बाद मुगलों ने सिखों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो
बंदा बहादुर ने मुकाबला किया और अंत में लोहगढ़ के किले पर पकड़कर 1700 1716 में फर्रुखसियर के काल में मृत्यु दंड दे दिया गया। तो सिखों के साथ बहादुर शाह प्रथम और अन्य जो आए उनका ऐसा व्यवहार रहा। ठीक है, सिख हो गए। अब आते हैं जाट। चार जाट नेता हैं, जान लेते हैं चार जाट नेता कौन कौन से हैं। गोकुल, दूसरे हैं राजा राम, तीसरे हैं चूड़ामन और चौथे हैं सूरजमल। सूरजमल को जाटों का प्लेटो भी कहते हैं। प्लेटो या अफलातून। जब कोई बहुत समझदार व्यक्ति होता है तब उसको प्लेटो की उपाधि या अफलातून कहते हैं। ठीक है। बहादुर शाह प्रथम का जो भी था लग लगाव झगड़ा, वो सब चूड़ामन के साथ। तो इन्होंने जाटों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई। जाटों के साथ मेल मिलाप की नीति थी। क्या थी? मेल मिलाप। जाटों के साथ की क्या थी? मेल मिलाप की नीति थी। चूड़ामन ने बंदा बहादुर को पकड़ने में मदद किया था। मदद किया था। कई बार ये जो राजा राम जाट हैं, ये औरंगजेब के समय अकबर की कब्र खोद दी थी। अकबर की कब्र खोद दी थी। ठीक है, इतनी बात आपको याद ही रहेगी और याद होनी भी चाहिए। जाटों के साथ ऐसा व्यवहार था। अब आते हैं छत्रसाल। छत्रसाल। ठीक है। छत्रसालों के साथ भी इन्होंने मेल मिलाप की नीति अपनाई। क्या? मेल मिलाप की नीति। इसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं था, बस इतना मेल मिलाप की नीति अपनाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है छत्रसाल। ठीक है। छत्र साल को, ठीक है, छत्रसाल को बुंदेलखंड केसरी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड केसरी, छत्रसाल। और ये बुंदेला राजा थे। कौन से थे? बुंदेला राजा। ठीक है। अब बहादुर शाह प्रथम
अपने अंतिम दौर में क्या किया किया जा रहा है उसको जान लेते हैं एक बार। बहादुर शाह प्रथम ने इसने बड़े पैमाने पे बहुत ज्यादा जागीरें बांटी। जागीरें बांटने का मतलब क्या था कि जमीनें होती थी एक तरीके से, जमीनें, और इन जमीनों से जो राजस्व आता था, ठीक है, वो सरकारी खजाने में आता था, सरकारी खजाने। लेकिन जब इसने बहुत सारी जागीरें बांट दी तो उनका जो राजस्व था वो सरकारी खजाने में नहीं आता था, क्योंकि इसने जिसको दी थी, जिसको दी, ठीक है, वो उनसे वसूल कर अपने पास रखता था। जैसे मान लो कि कोई सिपाही है या कोई प्रधानमंत्री है उस समय, या मंत्री है कोई, चलिए मान लेते हैं मंत्री है, ठीक है, उसका वेतन 2 लाख रुपए महीना है मान लेते हूँ, ठीक है, 2 लाख रुपए महीना है, इसने जागीर इनको दे दी, और वहां से मान लो कि 2 लाख 2,50,000 रुपए आता है, तो ये क्या करेगा, 2 लाख रुपए अपने पास रखेगा जो मंत्री है, और 50,000 रुपए ये ले जाके दे देगा सरकारी खजाने में। तो अब आप देखो सरकारी खजाने में 2 लाख रुपए की तो कमी आ गई महीने। तो सरकारी खजाने में कमी आने के कारण इनकी वित्तीय व्यवस्था खराब हो गई, वित्तीय व्यवस्था कमजोर हुई। क्या हुई? कमजोर हो गई, ठीक है। इसने जागीरें बहुत बांटी, और इसने कर्मचारियों को पदोन्नति दी। कर, कर्मचारियों को पदोन्नति दी। इससे भी नुकसान हुआ, ठीक है, जो काबिल नहीं था वो जाके बड़े पदों पे बैठा तो उसका नुकसान हुआ, ठीक है, और पदोन्नति देने से वेतन भी बढ़ाना पड़ा, जिससे वित्तीय संकट और भी गहरा हुआ। जिससे क्या हुआ, वित्तीय संकट और भी गहरा हुआ। 27 फरवरी, अब इसकी लीला समाप्त होगी, ठीक है, 27 फरवरी 1712 को इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। सिडनी वो एक अच्छे इतिहासकार थे, सिडनी, इन्होंने कहा ये अंतिम बादशाह है, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह है, जिसके बारे में जिसके बारे में अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, इसके बारे में अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बहादुर शाह प्रथम के शासन काल को समझा। कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम बहादुर शाह प्रथम के बाद जो शासक आएगा उसके बारे में समझेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दें।